और ये होते ही खत्म। दोस्त 5 नंबर का आएगा मैक्सिमम अगर आएगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मिला के 10 नंबर कह सकते, कोई एक टॉपिक आ जाए, समझ। तुम्हारा जो शेयर कैपिटल है ना वो टोटल 25 नंबर का है, यानी कि जैसे कि एक हम शेयर कैपिटल चैप्टर करेंगे, वो याद है इशू ऑफ शेयर वाला। शेयर कैपिटल हो गया, बोनस, राइट इशू। जब मैं डिबेंचर्स लिख रहा हूं तो मैं इशू और रिडेम्पशन दोनों की बात कर रहा हूँ, और प्रेफरेंस शेयर्स। ये सारा का सारा आपका कितने नंबर का आएगा बच्चे? 25 नंबर। ठीक है जी? और ऑनलाइन भी अब मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, बेटे सिर्फ और सिर्फ एक तो एक दो तीन चार पांच बच्चे आए हैं, ठीक है। अगली क्लास में ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, लोकेशन देख के आप घर पे नहीं बैठ सकते आप। मैं आपको सीधी बात बोलूंगा, रिजल्ट खराब नहीं करना है मुझे। आपका रिजल्ट अपने लेवल पे तो है, मैं क्या दिखाऊंगा भाई। मेरी क्रेडिबिलिटी भी लगी हुई है, दुष्यंत सर की लगी है, इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी लगी हुई है। कोई मजाक नहीं चल रहा बेटे, आप घर बैठे हो ऑनलाइन ले रहे हैं आज, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मेरे को सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो तो। आपको ये लग रहा है आप टाइम बचा रहे हो, कुछ टाइम नहीं बच रहा आपका, ठीक है। ऑनलाइन से अभी गायब ही होना शुरू हो जाओगे। आप खुद देख लो कितने सारे बच्चे बैठे थे, मुझे लग रहा था पढ़ने का माहौल बनेगा, दोबारा से वो चीज है। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, घर पे कॉल जाने वाली है, अटेंडेंस लगने वाली है, और जो बच्चा नहीं आ रहा उसके घर पे कॉल जाएगा। ठीक है जी, आइए। इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक बार फोटो खींच लियो भाई इसकी, एक बार कितने बच्चे आए हैं इधर, और ग्रुप पे डाल दियो एक बार। मैं इनके मैम को बोलता हूँ सबको कॉल करें एक बार। क्लियर नहीं आ रहा ना? है, हाँ। एक बार इधर कोई बच्चा ले लेगा, अनन्या जी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, और ग्रुप पे डाल दो बस ऑनलाइन जो आया है, ठीक है। चलिए, एनीवेज, आइए शुरू करते। इशू ऑफ डिबेंचर्स एक लास्ट टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक है बच्चे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अरे सर, ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कुछ आइडिया बच्चों क्या होता है कोलैटरल? ये कोलैटरल इज एडिशनल, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ आपको, अगर आप जैसे लोन लेना चाहो तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जैसे अगर हाउसिंग लोन लेना है, घर खरीदना, तो क्या गिरवी देना पड़ता है? वो घर ही। कार लोन होता है, वो कार ही गिरवी होती है जी। तो आप समझिए, तो मैं उस घर की बात नहीं कर रहा, वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी है। वो जो गाड़ी है वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी है। मैं आपको कह रहा हूं कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। कोलैटरल मींस एडिशनल। और एडिशनल सिक्योरिटी आपसे क्या मांगी जा रही है कि आप क्या करो? इशू ऑफ डिबेंचर। क्यों सर, आइए कहानी बनाते हैं एक बार। सपोज करिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और वो एक्स लिमिटेड क्या कर रही है जी? एक्स लिमिटेड नीड्स बैंक लोन, बहुत अच्छी बात है। एक्स लिमिटेड को लोन की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। और किसके पास गई एक्स लिमिटेड? मान लो बेटा यस बैंक। और बैंक लोन कितने का चाहिए था सर जी? 1 करोड़ का। तो आप मुझे बताइए, यस बैंक इसको 1 करोड़ रुपए दे देगा?
बिल्कुल दे देगा, बैंक का तो काम ही यही है। तो बेसिकली हुआ क्या, यस बैंक ने इसको लोन दे दिया, तो लोन को डिसबर्स कर दिया, डिसबर्स मतलब उसके अकाउंट में डाल दिया। आप मुझे बताइए क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या ऐसे ही मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और मैंने कितना लिख दिया जी उसको, 12.5। तो ये जो 1 करोड़ एक्स के पास आ रहा है, कोई सिक्योरिटी देनी होगी, नहीं देनी होगी? देनी होगी। लोन तो मिलता ही तब है जब सिक्योरिटी होगी। तो आप समझिए, एक्स लिमिटेड ने यस लिमिटेड को प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए। यही तो होता है गिरवी रखवाना। एग्रीमेंट बन जाएगा कि अगर मैं आपके पैसे नहीं दे पाया तो ये लो ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर, और इसको आप बेच के अपना पैसा ले सकते हैं। यही तो होती है सिक्योरिटी। तो प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए। मेरा आपसे सवाल, प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है क्या? कोई जर्नल एंट्री नहीं। आप गिरवी रखवाने के लिए, अगर एक इंसान ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवा दी, तो उसकी कोई एंट्री थोड़ा ना होती गिरवी रखवाने की। ठीक है, लेकिन जो लोन मिला है बच्चे, एक्स लिमिटेड को जो लोन मिला है उसकी एंट्री होगी। क्या होगी? एक्स लिमिटेड को लोन कितने का मिला है? 1 करोड़ का। क्या एंट्री होगी? बैंक टू बैंक लोन। कितने रुपए साहब जी? 1 करोड़ और 1 करोड़। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। और इसका मतलब यह है कि बैंक मेरा क्या है बच्चे? एसेट। हाँ सर बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो बैंक लोन होता है, ये क्या मैं कह सकता हूँ मेरी लाइबिलिटी है? आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसको ना क्या बोला जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। और उसके अंडर भी एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। है ना? बोरोइंग्स ही है ना? ओके। लेकिन बेटे बात अभी तक चैप्टर तो, जो टॉपिक है वो तो शुरू ही नहीं हुआ। टॉपिक ये है, यस बैंक कह रहा है आपने सिक्योरिटी दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा इतनी सिक्योरिटी से काम नहीं चल पा रहा, आप और सिक्योरिटी दीजिए। एक्सटर्मिनेट कह रहा है और सिक्योरिटी का मतलब, तो बेटे बैंक जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि भैया एक्स लिमिटेड, तू मेरे को क्या कर, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। वो भी मान लो कितने रुपए का? 1 करोड़। एक्स लिमिटेड को बात ही समझ नहीं आ रही, क्या है मैंने लोन लेना है था, और ये क्या बोल रहा है, मतलब लोन तो ले लिया मैंने, अब मैं फर्दर इशू करूंगा डिबेंचर, तो दोबारा लाइबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी? एक्स लिमिटेड कह रहा है मैं आपको डिबेंचर इशू करूंगा, तो क्या मुझे पैसे दोगे? अब मुझे बताइए, क्या बैंक फर्दर पैसे देगा? नहीं। तो फिर डिबेंचर क्यों इशू हो रहे हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी है पहली बात। क्या ये रियल डिबेंचर है? नहीं। ठीक है, लेकिन क्या होता है एग्रीमेंट में, क्या लिखा होता है? यस बैंक बोलेगा मैंने आपको लोन दिया, प्राइमरी सिक्योरिटी है प्रॉपर्टी के पेपर, और एक एडिशनल सिक्योरिटी है इशू ऑफ डिबेंचर्स। और अगर तुमने ये लोन की रीपेमेंट टाइमली नहीं करी और इसका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये डिबेंचर एक्चुअलाइज हो जाएंगे, एक्चुअल बन जाएंगे। मतलब मैं आपको डरा रहा हूं कि देख भाई, तेरे को डिबेंचर के पहली बार पैसे तो दे नहीं रहा मैं, क्योंकि जेन्युइन तो है नहीं, पर अगर तूने डिफॉल्ट कर दिया ना, तो वो डिबेंचर जेन्युइन बन जाएंगे, और तेरे सर पे जो 1 करोड़ की लायबिलिटी है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि डिबेंचर एक्चुअल हो जाएंगे, और फिर तेरी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो समझ आया बच्चे ने? अब छोटी छोटी बातें, क्या इन डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहा होगा? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सपोज करो ये कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 12%। तो क्या कंपनी को इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है बच्चे? तो आप ये कह सकते हैं कंपनी डज नॉट नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन
डिबेंचर्स। ओके, कंपनी को नहीं पे करना, लेकिन क्या कंपनी को ये वाला इंटरेस्ट देना होगा? ये तो देगा ना सर, बैंक लोन वाला है ना सर, है ना? क्लियर है बच्चे? अगर अब आपको क्लियर है ना, तो भाई पहली एंट्री तो कॉमन हो गई, ठीक है। अब दूसरी एंट्री किस चीज की बनती है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योर। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है बच्चे। अरे सर डिबेंचर्स इशू कर रही है, पर क्यों कर रही है बेटे? मुझे बैंक ने बोला ना, तो करना पड़ रहा है। तो आप समझिए इसके दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर वन, ऑल्टरनेटिव नंबर वन कहता है नो नीड टू पास एनी जर्नल। जब वो डिबेंचर एक्चुअल नहीं है, जब तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा, जब एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, तो कब आपकी एंट्री डालो? समझ रहे हो? सो नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री। और हमारा जो आईसीआई का मॉड्यूल है ना, वो ये भी कहता है कि ऑल्टरनेटिव नंबर वन इज लॉजिकल। ये हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर एग्जाम में आए तो आप दोनों ऑल्टरनेटिव करेंगे जो भी आएगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव नंबर वन इज मोर लॉजिकल। यहां तक लिख लिया बच्चों ने? इसके आगे लिखिए जो मैं बोलूंगा। ऑल्टरनेटिव वन में ही हूं मैं, ठीक है। द फैक्ट दैट debentures are issued as the fact that debentures are issued as collateral security should be disclosed, should be disclosed in notes to accounts. The fact that debentures are issued as collateral security should be disclosed in notes to accounts. क्लियर है बच्चे? हाँ जी, बताइए। ऑल क्लियर है? क्या हो गया भव्य जी? है जी, आइए। तो ऑल्टरनेटिव नंबर वन डन है, और ऑल्टरनेटिव नंबर टू, भव्य जी क्या कर रहे हो बेटे मीटिंग से हटा दूंगा। इसको पता लग रहा है नहीं लग रहा है गलती से हो रहा है? हाँ? नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी। हाँ, और सुप्रिया जी आपने कॉल करना था, वो पता नहीं हुई है बात, देखिए एक बार ना कॉल कर लेना बच्चे, ठीक है। हाँ जी, एनीवेज आइए चलते हैं ऑल्टरनेटिव नंबर टू पे। ऑल्टरनेटिव नंबर टू क्या करता है बेटे? वो कहता है जर्नल एंट्री डालो, ठीक है। और वो कहता है डिबेंचर इशू करे है ना, तो जर्नल एंट्री डालो। अरे सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? इसका मतलब यो है बेटा, परसेंटेज डिबेंचर तो होगा 1 करोड़ का, लाइबिलिटी तो बनेगी 1 करोड़ की। पर मुद्दे की बात ये है, डेबिट क्या करूं? पैसा आएगा क्या आपके पास? नहीं, आप डेबिट करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, 1 करोड़। और ओ माय गॉड, अब ये डिबेंचर सस्पेंस क्या होता है? फालतू की चीज है एकदम। परसेंटेज डिबेंचर ही फालतू का है ना, तो कोई एक्चुअल लायबिलिटी है मेरी, ठीक है। तो आप समझिएगा, आपको सीखना क्या है कि ये परसेंटेज डिबेंचर्स कहाँ दिखेगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, किधर दिखता है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी में। और कौन सी
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके। और क्या लग रहा है आपको, डिवेंचर सस्पेंस कहाँ दिखेगा? नॉन करंट एसेट, एसेट साइड। आपने 1 करोड़ का एसेट भी बढ़ा दिया फालतू का, और 1 करोड़ की लायबिलिटी बढ़ा दी, तो ये आपको कहाँ दिखेगा? नॉन करंट एसेट्स। और अगर सही बोलूं तो इस नॉन करंट एसेट के अंदर होता है अदर नॉन करंट एसेट्स। एक बार लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदर नॉन करंट एसेट्स। ओके, कई ये सारे क्लियर है बच्चे? यही आपका, अच्छा ठीक है। ऑल्टरनेटिव नंबर 2, अगर हम सोचें, हालांकि मैं बैलेंस शीट वो वर्टिकल बनानी होगी, बट आपको अगर बोलूं ऑल्टरनेटिव नंबर 2 की बैलेंस शीट कैसी दिख रही होगी, क्या मैं कह सकता हूं बैंक 1 करोड़ आया होगा, और बैंक लोन कितने का? 1 करोड़। और फिर डिवेंचर सस्पेंस अगली एंट्री में 1 करोड़ का एसेट बन गया, और क्या बन गया रे? परसेंटेज डिवेंचर। और यही अगर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 होता तो सिर्फ बैंक और बैंक लोन दिख रहा होता, और ये दोनों चीजें तो ना दिख रही होती है, एंट्री नहीं डली है। कई ये सामने क्लियर है? एक बार ये भी बना लीजिए, हालांकि हमको इसको प्रेजेंट वर्टिकल उसमें करना होगा, वो देखेंगे एक बार, ठीक है, पर एक बार स्टिल ऑल्टरनेटिव 2 का बना लो। और 1 में भी बेटा छोटा सा 1 का भी बना लेंगे बच्चे, थोड़ा सा पहले 2 का बना लीजिए। कुछ भी हो कार के पेपर, जब आप गाड़ी लेते हो, कार लोन लेता है, तो वो कार की जो आरसी होती है उसमें आपका नाम नहीं होता, उसमें लिखा होता है कि ये गिरवी है, मॉर्गेज या कुछ लिखा होता है उसमें। जब तू सारा लोन चुका देता है ना, तो आरसी दोबारा री इशू करी जाती है कि अब आप मालिक। हाँ जी बच्चों, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? हेलो 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 हेलो। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 की बैलेंस शीट छोटी सी बना दें एक बार ना इधर ही। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 की बैलेंस शीट कैसी होगी? बैंक में पैसा आ गया 1 करोड़, और बैंक लोन कही, क्लियर है? अब मुझे सही सही बताओ, क्या प्रैक्टिस करी थी मोड, वो जो मैंने होमवर्क दिया था करा था? हो गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी? चलो वेरी गुड। डायरेक्ट एंट्री कर देना वो, है ना? जो फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री को मैच करके कर दूंगा, पर बुक में अलग अलग ही करना भाई, अलग अलग ही करना। हाँ, उस टाइम जब हम कॉन्सेप्ट बना रहे थे और वो एक बन गया था, पर जब अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो जैसा मॉड्यूल में, वैसा ही करना। एग्जैक्टली, एप्लीकेशन और उसके बाद आगे। ठीक है दोस्त, आओ बच्चे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर ओवर हो चुका है इशू ऑफ डिबेंचर आपका, ठीक है, नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे। एक बार मेथड नंबर 1 पढ़ोगे बच्चे? भैया ना, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8।
X Limited obtains a loan from IDBI for 1 crore, giving as collateral security of 1.5 crore of 10 each 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। धीरे चलेंगे, मुझे बताइए कंपनी ने लोन कितने का लिया? 1 करोड़ का। एंट्री क्या होगी वैसे? बैंक टू बैंक लोन 1 करोड़ 1 करोड़, गिविंग एज कोलैटरल सिक्योरिटी 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ के डिबेंचर इशू कर दिए फर्स्ट मॉर्गेज। आपको इतना बताता हूँ, फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज क्या होता है। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, मैंने किसी से लोन लिया 2 करोड़ का। अभी प्रॉपर्टी तो काफी बड़ी है, किसी और बंदे से भी वही प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, बिकॉज आई हैव एसेट वर्थ रुपीज 5 करोड़। मैंने 1-1 करोड़ आप सबसे 5 बच्चों से ले लिया 1-1 करोड़, ठीक है। अब अगर मैं आपका पैसा ना वापस करूं, ठीक है, और अब प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी सिर्फ 3 करोड़, ड्यू टू एनी रीजन वैल्यू गिर गई, जैसे स्टॉक मार्केट गिर जाता है, मार्केट वैल्यू गिर गई प्रॉपर्टी। आप सबसे कितने लिए थे मैंने? 1-1 करोड़ 5 बच्चों से लिए थे। आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी दोगे, कितना मिल जाएगा अब आपको? 3 करोड़। किसको पहले मिलेगा? डिवेंचर के अंदर भी कैटेगराइजेशन होती है। फर्स्ट मॉर्गेज होता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को जब बेचा जाएगा पहले मैं हूं, डिवेंचर होल्डर में भी लाइन लगती है, कल को अगर डिफॉल्टर होते हैं तो। आप मुझे बताइए, अगर व्हाट यू वांट, आप एक मेरे को पैसा दे रहे हो, आप फर्स्ट मॉर्गेज बनना चाहते हो, फर्स्ट डिवेंचर या फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर या सेकंड? फर्स्ट, बिकॉज यू वांट कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा और मैं आपको बेचना पड़ गया तो पहले आपको मिले। उस पे ब्याज है 6%, सेकंड वाले पे 12%। बिकॉज सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाला थोड़ा सेफ चल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कम होगा। जनरली बता रहा हूं आपको, कॉमन सेंस है, समझ रहे हो? मुद्दे की बात हुआ भाई, करना क्या है, सोल्यूशन क्या है बच्चे? इन द नोट्स टू अकाउंट्स, तो बेसिकली आप इसको कैसे कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेट नंबर 1 से कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री, इट इज जस्ट टू बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। बट एक एंट्री तो डलनी थी, बैंक टू बैंक लोन, वो तो डाल देंगे हम एंट्री, इन्होंने डाली कोई बात नहीं, डाल देंगे। नोट्स टू अकाउंट्स पे आइएगा जब। नोट्स टू अकाउंट्स में वो बता रहे हैं कि कैसे दिखाओ आप, क्या मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, क्या मैं कह सकता हूँ सिक्योर्ड है, बैंक का नाम लिख दिया, कोलैटरली सिक्योर्ड बाय बस। नोट्स टू अकाउंट्स है ये, बैलेंस शीट नहीं है ये। क्लियर है बच्चे? मेथड नंबर 2, वो क्या बोल रहा है? फॉलोइंग एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। अब इसका नोट पढ़िएगा। डिबेंचर सस्पेंस विल अपीयर ऑन द एसेट साइड under other non-current asset and debenture on the liability side when the loan। अच्छा, ये वाली लाइन है कम और उस पर लिख देंगे, इन फ्यूचर जब मैं सारा लोन रीपे कर दूंगा, मैं दे दिया वापस सारा, पर अभी भी आज भी जिंदा तो है ना परसेंटेज डिबेंचर और वो, तो एंट्री को रिवर्स कर दो। जो तुमने डिबेंचर सस्पेंस वाली बनाई थी, क्या कर दोगे? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। ये लिख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिएगा। When the entire amount of loan is repaid, when the entire amount of loan is repaid, following entry will be passed under alternative number 2. Following entry will be passed under alternative number 2. क्या एंट्री होगी बच्चे? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस डाल दीजिए। ओके सर जी, खत्म होगी बेटे बात। तो बोल रहे हैं 9th में टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन, तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। मतलब वो सेकंड ऑल्टरनेटिव का नॉर्मल वाला आंसर बता रहे हैं कि अगर आप सेकंड ऑल्टरनेटिव फॉलो करते तो आप क्या एंट्री डालते? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। क्लियर है बच्चे? एंड अब आपको नोट्स टू अकाउंट, अच्छा थोड़ा बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में वो क्या बोल रहा है, आपकी बोरोइंग्स कितने की होगी बच्चे? 1 करोड़ का लोन था और डिबेंचर्स कितने के इशू हो गए?
तो टोटल तो 2.5 करोड़ की बोरोइंग हो गई। इसीलिए आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है ना पहले, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी में, क्लियर है? आगे सुन लो रे। एसेट में एक तो पैसा आया, करंट एसेट में पैसा दिखा दिया, और डिवेंचर में सीधा दिखाना था नॉन करंट एसेट, कितने का? 1.5 करोड़। क्लियर है? वो जो बैलेंस शीट टी शेप में बनाई है उसी को तो बेटर करना है, टी शेप में नहीं बनानी, हमने ऐसे बनाना होगा पेपर। क्लियर है बच्चे? और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर से लिखा हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी है, मैंने डिवेंचर इशू करे थे, वो जो भी कहानी है वो आप देखेंगे। मुझे बताइए कोई दिक्कत? अब पढ़िए एक बार ये स्टूडेंट शेल नोट जो मैं आपको बोल रहा था, है ना? वो कह रहा भाई एंट्री वेंट्री तो ऐसी है जबरदस्ती की है, ज्यादा लॉजिकल क्या है, एंट्री ना डालो नोट्स अकाउंट्स में, बस बता। ठीक है जी? ओके। तो सर जी, हाँ दस, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में नो एंट्री, बैंक वाली तो होगी। हाँ बैंक वाली क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बोले थोड़ा बैलेंस शीट में बैंक दिखा दे और लोन दिखा दे बस, सेकंड वाले में एंट्री और बैलेंस शीट में। ठीक है, वो तो मतलब क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे क्या क्या मांग रहे हो वो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 करा था बच्चों ने, इस पे अटकता है बच्चा, आई थिंक मैंने ये दिया था, नहीं दिया होगा, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बच्चे वो, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 लाख एज फॉलो। मेरा आपसे सवाल है, कंपनी का नाम बताइए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताइए, व्हाट इज द पार वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर, एक डिबेंचर की पार वैल्यू क्या है? वेरी गुड, अपने रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे बात को। कंपनी का नाम लिखिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, पार वैल्यू, ये लिख दो बच्चे एक बार। ठीक है, लिख दिया। अभी को दोबारा पढ़ेंगे, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर, तो भाई 10,000 डिवेंचर थे 500 रुपए के, एस फॉलोस। किस किस को दिए हैं? सबसे पहला, टू सन्ड्री पर्सन। सन्ड्री पर्सन क्या होता है बच्चों? जब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, तो सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। मेरा आपसे सिर्फ सवाल है, कितने डिबेंचर इशू करे हैं मैंने? नंबर बता, टोटल डिबेंचर कितने थे? 10,000। मैंने इशू कितने करे हैं? 9,000। तो फिर नॉमिनल वैल्यू 25 लाख क्या है? आप आराम से इंटरप्रेट करके मुझे बस इतना बता दो, डिबेंचर कितने, मैं डिस्काउंट वगैरह मैं तो पूछ ही नहीं रहा, डिबेंचर कितने इशू करे मैं तो ये पूछा। एग्जैक्टली exactly. जब 50 लाख टोटल है और अगर 25 लाख नॉमिनल वैल्यू की डिबेंचर इशू, इस पे अगर आप सुना रहेगा, 25 लाख की इशू करे ना, तो 5,000 ही तो हुए। और 5,000 डिवेंचर जो इशू करे हैं पार पे करे हैं क्या? नहीं, 90%, यानी कि पार वैल्यू है 500, 90% हुआ 450। आप समझ रहे हो, सामने दिख नहीं रहा लेकिन वो इंटरप्रिटेशन और वो बिल्टअप स्ट्रांग होना चाहिए ना अपना, समझ रहे हो? तो बच्चे, अगर मैं पॉइंट नंबर ए बोलूं, आप सब बच्चों को समझ आया, 5,000 डिवेंचर्स, एंड व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ वन डिवेंचर, दैट इज द पार वैल्यू 450, बिकॉज दिस आर इशूड एट डिस्काउंट। तो पहली एंट्री क्या डालेंगे आप? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डालिए, 5,000 इंटू 450। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5,000 इंटू 450। और अगली एंट्री क्या डलेगी बच्चे? डाल दो अगली एंट्री, तो अब आप डेवलप्ड हो।
डिवेंचर एप्लीकेशन बंद करोगे, डिस्काउंट को डेबिट करोगे, 2% डिवेंचर 25 लाख पे करोगे। हो गया बच्चे? नंदिनी जी को क्लियर है? सेकेंड एंट्री देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन तो पूरा खत्म करूंगा, लेकिन परसेंट डिवेंचर में शायद पार वैल्यू से होता है, डिस्काउंट भी करूंगा। और इसका बात करें 5000 इंटू 50 डिस्काउंट। क्लियर है सर जी? टोटल तो 10,000 इशू करने थे, अभी कितने करे? 5,000। आइए पॉइंट नंबर बी, टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ ₹10 लाख। आप मार्केट में गए, आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा कितने का बेटे? और उसकी जगह आपने पैसे नहीं दिए, उसकी जगह आपने डिवेंचर दे दिए। कितने के? 12,50,000 के। पर आपने तो 10 लाख का माल खरीदा, आपके डिवेंचर की इतनी वर्थ ही नहीं होगी ना, जो डिस्काउंट पे इशू करना पड़ गया ना आपको। समझ रहे हो आप? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिक्स्ड एसेट खरीदे, फिक्स्ड एसेट की एंट्री डाल दो, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर। कितने रुपए? 10 लाख। 10 लाख का खरीदा भाई, उसको 10 लाख देने हैं मैंने। फिक्स्ड एसेट टू बैंक। नहीं, फिक्स्ड एसेट तो 10 का है ना भाई। मार्केट में गया तू, 10 लाख का खरीदा, वो 12,50 के आपने डिबेंचर्स इशू करे पार वैल्यू। ठीक है, तो आप समझिए, फर्स्ट एंट्री फिक्स्ड एसेट टू वेंडर। दूसरा समझो वेंडर को खत्म करोगे और उसे डिबेंचर कितने के इशू कर दिए? 12,50। क्यों? डिस्काउंट पे चल रहा है रे तुम्हारा डिबेंचर। ये तो क्यों देगा तू 12,50 का माल उसको? हो गया? समझ आ रहा है ना बच्चों? हाँ दोस्त, देख दोस्त, सेकंड वाला कह रहा है ना भाई, देख फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा, सोच मार्केट गए 10 लाख, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर। अब मैं वेंडर को जो डिबेंचर्स दे रहा हूं ना, वो कितनी पार वैल्यू के? नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू 12,50। ठीक है, अब आप सोच के देखो, अगर 12,50 रुपए के डिबेंचर पार वैल्यू दे रहा हूं, क्या वो 12,50,000 के ही हैं, या वो सस्ते चल रहे हैं? सस्ते चल रहे हैं। वरना आप क्यों दे रहे हो 12,50 के? समझ रहे? वो क्या बोल रहे हैं, तू 10 लाख का माल लाया और तूने 12,50 वाला पार वैल्यू इशू कर दिया, क्योंकि तेरी वर्थ 10 लाख चल रही है ना। दैट मीन्स यू हैव इशूड डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। वो क्वेश्चन बोल नहीं रहा, नहीं तो तू दे देता 10 लाख पार वैल्यू के डिबेंचर। अगर पेपर में इतना तो मॉड्यूलेट होगा, मान लो पेपर में आगे और आगे लिख दिया 10 लाख नॉमिनल वैल्यू, तो भाई 10 लाख का डिबेंचर 10 लाख की सेम वैल्यू चल रही है, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूं उसको? क्योंकि मेरी मार्केट में वर्थ ही 10 लाख चल रही है ना। तो बेसिकली माई इशू प्राइस इज 10 lakhs, डिस्काउंट पे चल रहा है बेटा। ठीक है ना? क्लियर है ना? लॉस ऑन इशू लिख सकता है, बट अगर क्लियरली पहले डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है, वैसे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट बच्चे, तो वो बैंक का भाई साहब डिवेंचर इशू करे बैंकर को, कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख। लोन कितने का लिया है? पहले तो पहली एंट्री बता दो, बैंक टू बैंक लोन। और डिवेंचर कितने के इशू करें? दो अल्टरनेटिव होते हैं, पहले ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं, दूसरे के अंदर डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। इन्होंने क्या करा ये देखो, बस एक एंट्री, बस बैंक टू बैंक लोन, आगे क्या लिखा है देखो, नोट।
दे हैव जस्ट फॉलोड ऑल्टरनेटिव नंबर 1, सिर्फ लोन की एंट्री डाली और दूसरी एंट्री डाली। सर पेपर में आ जाए तो दोनों कर देना बेटे। कितना ही टाइम लगेगा? ऑल्टरनेटिव नंबर 1, no need to pass any entry, the fact that debenture are issued shall be disclosed in notes to accounts. Alternative number 2, following entries to be passed, debenture suspense to percentage debentures. देख ये वाला ना, अगर मान ले 6 नंबर का आ रहा है तो ऑलरेडी काफी डेटा वो पूछ चुका है, पर अगर इसी पॉइंट पे 5 नंबर आ गए इतने, तो सारा समझाना है। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 भी बना, उसकी बैलेंस शीट भी बना, 2 का भी कर, एंट्री डाल उसकी बैलेंस शीट बना, तो डिपेंड करता है कितने नंबर का। क्लियर है दोस्त? ओके, ये वाले कर लिए थे हमने ना, हो गए थे, प्रैक्टिस भी हो गए थे ना। बस बेटे, मुझे नहीं लगता ऑल द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड कि ऐसा कुछ अब बच रहा। कहिए सर जी, ऑल क्लियर? चलिए, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स आप सभी बच्चों का पूरा डन है। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? यस सर।